20 साल से वहाँ पे पप्पू अजीम जिला परिषद अध्यक्ष है क्या, आज दूसरी बार वहाँ पे एमएलए आबिदुर रहमान है, लेकिन अभी तक उन्होंने क्वेश्चन का एड्रेस नहीं किया। एमएलए बने, एमपी बने, जिला परिषद अध्यक्ष और क्या क्या नहीं बने, अलग अलग तरीके से दलाली करते रहे, लेकिन आज तक वो सड़क नहीं बना। उसके बाद जब हम लोगों का आंदोलन एक बड़ा रूप लेने लगा, 5 दिन मुसलसल भूख हड़ताल जब चला, उस भूख हड़ताल होने के बाद तब वहाँ के लोकल जो नेता है उन लोगों के कहीं न कहीं आंख खुली और बोलने लगा कि हमने यहाँ पे एनओसी दे दिया, कोई बोलने लगा हमने 3 करोड़ लेके आ गया, कोई बोलने लगा कि हमने 9 करोड़ का चैलेंज किया, कोई बोलने लगा कि हमने 15 करोड़ लेके आ गया। कि अगर आप एनओसी दे दिए हैं तो आप सड़क क्यों नहीं बनवा रहे हैं, मेरा यही सवाल है पहला। दूसरा सवाल यह है कि अगर आबिदुर रहमान जो एमएलए है अररिया कॉन्स्टिट्यूंसी से, वो कह रहा है कि हम पहले 3 करोड़ रुपए लेकर के आए हैं, दूसरी बार उनके ऊपर जब वही जिला परिषद अध्यक्ष जब आरोप लगाया कि हमने 9 करोड़ का प्रपोजल डाला था, तो वही आबिदुर रहमान कह रहे हैं कि हम 15 करोड़ लेके आए हैं। तो मेरा इस वक्त मैं जेएनयू कैंपस में मौजूद हूं और मेरे साथ तबरेज हसन जी मौजूद हैं। हालांकि ये स्कॉलर भी हैं, पर्शियन से पीएचडी सर कर रहे हैं, आप पीएचडी कर रहे हैं, स्कॉलर हैं। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हम बात करने के लिए इसलिए मौजूद हुए हैं क्योंकि बिहार की बदहाली, बिहार की बदकिस्मती कह सकते हैं, बिहार की बदहाली, बेरोजगारी, परेशानी, कंगाली, सैलाब, तमाम मुद्दों पर यानी सीमांचल को मैं कवर करने की पूरी तैयारी कर रही हूं। और आप ये कह सकते हैं कि जेएनयू की धरती से और ये अलख वाली धरती से इस वक्त मैं मौजूद हूं और मेरे साथ क्रांतिकारी नेता के तौर पर छात्र नेता भी हैं तबरेज हसन जी से आज बात करेंगे और खुलकर बात करेंगे। तबरेज हसन जी, सबसे पहले तो आपका न्यूज़बिन पर स्वागत है। बहुत बहुत आपका शुक्रिया कि आपने इतना अच्छा अवसर हमको दिया है। जी तबरेज हसन जी, बिहार की बदहाली, जी, गरीबी, बेरोजगारी, न जाने कितनी समस्याएं बिहार में, सीमांचल में भी देखे तो वही हालत है। बहुत ही गरीब तबके में अररिया भी सामने आया है, शिवहर जिला का भी नाम आया है, लेकिन उन तमाम मुद्दों पर मैं बात करूंगी। लेकिन आज जो अहम मुद्दा है वो ये है कि अररिया रेलवे स्टेशन रोड बनाने को लेकर काफी अटकलें सामने आ रही है, ऐसा क्यों? देखिए, सबसे पहले तो आपको मैं धन्यवाद देता हूं कि आप जेएनयू जैसी क्रांतिकारी जगह पे आकर के एक पिछड़ा इलाका सीमांचल का उस मुद्दे को आप यहाँ पे उठा रहे हैं जी। इसके लिए मैं आपको क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूँ और सलाम पेश करता हूँ। सबसे पहली बात तो यह है कि अररिया रेलवे स्टेशन रोड, अब सोचिए कि 20 साल से वहाँ पे पप्पू अजीम जिला परिषद अध्यक्ष है और जिला परिषद अध्यक्ष के अंतर्गत वो सड़क आता है। 20 साल से उन्होंने इस क्वेश्चन को एड्रेस नहीं किया। आज दूसरी बार वहाँ पे एमएलए आबिदुर रहमान है, लेकिन अभी तक उन्होंने क्वेश्चन का एड्रेस नहीं किया। वहाँ पे इतने लोग एमएलए बने, एमपी बने, जिला परिषद अध्यक्ष और क्या क्या नहीं बने, अलग अलग तरीके से दलाली करते रहे, लेकिन आज तक वो सड़क नहीं बना। लेकिन हम लोग सितंबर 2022 में अररिया के नौजवान, अररिया के पढ़े लिखे, अररिया के क्रांतिकारी, अररिया के सामाजिक कार्यकर्ता, अररिया के अलग अलग संगठन के लोग जब वहाँ पे सड़क पर हम लोगों ने खुट्टा गाड़ दिया, जब वहाँ पे हम लोग टेंट वगैरह बोटिया बिस्तर लेके बैठ गए, उसके बाद जब हम लोगों का आंदोलन एक बड़ा रूप लेने लगा, 5 दिन मुसलसल भूख हड़ताल जब चला, उस भूख हड़ताल होने के बाद तब वहाँ के लोकल जो नेता है उन लोगों के कहीं न कहीं आंख खुली और बोलने लगा कि हमने यहाँ पे एनओसी दे दिया, कोई बोलने लगा हमने 3 करोड़ लेके आ गया, कोई बोलने लगा कि हमने 9 करोड़ का चैलेंज किया, कोई बोलने लगा कि हमने 15 करोड़ लेके आ गया। 20 साल के बाद नींद खुली थी। उसमें भी आप देखिए कितना गुमराह किया जा रहा है जनता को और पब्लिक को। देखिए कितनी बेवकूफ समझ रहे हैं ये लोग कि अगर आप एनओसी दे दिए हैं तो आप सड़क क्यों नहीं बनवा रहे हैं, मेरा यही सवाल है पहला। दूसरा सवाल यह है कि अगर आबिदुर रहमान जो एमएलए है अररिया कॉन्स्टिट्यूंसी से, वो कह रहा है कि हम पहले 3 करोड़ रुपए लेकर के आए हैं, दूसरी बार उनके ऊपर जब वही जिला परिषद अध्यक्ष जब आरोप लगाया कि हमने 9 करोड़ का प्रपोजल डाला था, तो वही आबिदुर रहमान कह रहे हैं कि हम 15 करोड़ लेके आए हैं। तो मेरा यह कहना है कि 9 करोड़ 15 करोड़ ये मोदी जी की तरह दूं कि 9 दूं, 15 करोड़ दूं, कितना दूं, इस तरह कितना आप वहां के लोगों को बेवकूफ आप समझाएंगे? बिल्कुल, ये तो सीधा सवाल है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है, वहां पे जब भूख हड़ताल पे हम लोग बैठे तो हम लोग एक लेटर वहां पे, वहां के एसडीओ, और जब भूख हड़ताल वहां तोड़वाए थे तो अररिया के पूर्व सांसद सरफराज जी वहां पे आए थे। उन लोगों ने हम लोगों को आश्वासन दिलाया था, इवन की एमएलए भी यही बात बोले थे और जिला परिषद अध्यक्ष कि बहुत जल्दी ये रोड का निर्माण होने वाला है क्योंकि पैसा सैंक्शन हो चुका है। लेकिन आप देखिए कि सितंबर से लेके अभी तक अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मोटा मोटी 6 महीना होने जा रहा है। इस 6 महीने के अंदर में वहां पे एक भी रोड में एक भी गिट्टी तक कुछ नहीं गिरा है।
सोचिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण है अररिया जिला वासियों के लिए, अररिया की जनता के लिए, अररिया की जो है एक एक पब्लिक वहां पे उस रोड से गुजरती है। क्योंकि उस मेन रोड पे आप देखिए, वहीं पे बीडीओ का ऑफिस है, वहीं पे सीओ का ऑफिस है, वहीं पे आप देख लीजिए स्वास्थ्य केंद्र है, वहीं पे आप देख लीजिए कृषि विभाग है, वहीं पे आप देख लीजिए ये जो टीचर का है एसोसिएशन का ऑफिस वहीं पे, सारा कुछ वहां पे। फिर अररिया सदर का जो एमएलए है आबिदुर रहमान, उसके नाक के नीचे जस्ट है वो सड़क है। मुश्किल से हमको लगता है 4 किलोमीटर की सिर्फ दूरी पे होगा। जी। आज तक उन्होंने इस पर क्यों नहीं ध्यान दिया, एक बात। दूसरी बात, वो कह रहे हैं कि उस प्रोटेस्ट के दरमियान वो कहने लगे कि हमारी बात प्रशासन नहीं सुन रहे या हमारी बात जो यहाँ के जो लीडर वो नहीं सुन रहे। अरे भाई, नहीं सुन रहे हैं तो आप क्यों नहीं उस सड़क पे प्रोटेस्ट में बैठे? बिल्कुल। आप क्यों नहीं विधानसभा के अंदर में आवाज उठाए इससे पहले? आप क्यों नहीं विधानसभा के अंदर या बाहर आप बैठ गए, तब बैठ जाते हैं बोरिया बिस्तर लेकर, बोलते कि वो सड़क बनाइए, नहीं तो हम विधानसभा से हम जो इस्तीफा दे देंगे, हम एमएलए नहीं रहेंगे। दिल में चोर है यहाँ पे। एग्जैक्टली। एक बात। दूसरी बात, अररिया के टोटल, चाहे आप 6 विधानसभा के 9 प्रखंड का, अगर आप, मैं अररिया की स्पेशली बात कर रहा हूँ, जी। अररिया में इतना करप्शन है, इतना करप्शन है। एक अगर छात्र, अगर कोई जेएनयू में एडमिशन लेना है, किसी को जामिया में एडमिशन लेना है, किसी को अलीगढ़ में एडमिशन लेना है, किसी को स्कूल और प्राइमरी और नर्सरी में स्कूल लेना एडमिशन लेना है, अगर उसको जाति निवासी बनाना है तो 500 रुपये अगर नहीं देगा अररिया ब्लॉक में तो उसका नहीं बनेगा। सोचेगा वहां का जनप्रतिनिधि क्या कर रहा है, एक बात। दूसरी बात आप देख लीजिए, वहां पे जमीन नापी का सबसे बड़ा अभी वहां पे मुद्दा है। आए दिन जमीन विवादित मामले में किसी न किसी का मर्डर और हत्या हो रहा है। वहां का कर्मचारी, वहां का सीओ, वहां का सीओ के नीचे जो लोग भी है, वहां पे टोटल मिली भगत से एकदम कमीशन फिक्स है, उस कमीशन पे वो अड़ा हुआ रहता है। ना एमएलए कोई बोलेगा, ना एमपी कोई बोलेगा, ना जिला परिषद अध्यक्ष बोलेगा, ना लोकल जनप्रतिनिधि बोलेगा। और प्रशासन का मनोबल तो इतना हाई है, मतलब इतना हाई है, हम बता नहीं सकते हैं। कभी हम लोग जो है बिजली विभाग के खिलाफ हम लोगों ने जाकर के कुछ बात उठाई तो हमारे साथ में क्या कहते हैं फैसल था, हमारे साथ में लड्डू था, तो फैसल के ऊपर वो एक जेई है, उन्होंने जाके केस कर दिया भाई। सोचिए कितना केस कर दिया फैसल के ऊपर, जबकि वो अभी चुना हुआ जिला परिषद है, वो हम लोग के साथ में प्रोटेस्ट में था। तो ये जो प्रशासन का जो मोनोपोली है, इस प्रशासन को मोनोपोली का सबसे बड़ा रीजन यही है देने का कि यहाँ के जो हमारे अररिया जिला के जितने भी लोकल लीडर्स हैं, उनका कमीशन फिक्स है, कमीशन आता है उसको, इसीलिए वो कुछ नहीं बोलता है, मुंह में ताला बांधा हुआ रहता है। साथ ही साथ आप देख लीजिए कि अररिया रेलवे स्टेशन से लेकर के चांदनी चौक तक आप देखिए कि हम लोगों ने डिमांड किया उस रोड को पीडब्ल्यूडी के अंदर में बनाया जाए, लेकिन वहां पे जिला परिषद अध्यक्ष क्या कर रहा है, कह रहा है हम पंचायती राज विभाग के अंदर ही बनाएंगे क्योंकि उसको उसमें फायदा है, उसमें मुनाफा है। एग्जैक्टली। हाँ। वो दोनों तरफ चुके वो दुकान बनाना चाह रहा है, राइट एंड लेफ्ट दोनों तरफ, इसलिए उसको फायदा है, जिसकी वजह से वो पीडब्ल्यूडी के अंदर नहीं बल्कि वो पंचायती राज विभाग के अंदर में बनाना चाह रहा है, जिसको हम लोगों ने एक्सपोज करने का काम किया है और आने वाला समय में भी एक्सपोज करेंगे। दूसरी बात, अररिया में आखिर ये कौन सी बात है कि अररिया जिला के अंदर या किशनगंज जिला के अंदर या पूर्णिया या अररिया सीमांचल में जितने भी जिले आते हैं, अररिया सम्मानीय बिहार सम्मानीय प्रशासन विभाग से जो करप्ट टाइप के जो ऑफिसर हैं, हाँ। वो पैसे देकर के, रिश्वत देकर के वो ट्रांसफर करा कर अररिया आते हैं, अररिया आते हैं, बोलते हैं हमको अररिया जाना है। दैट मीन्स कि अररिया उसके लिए प्लेन जमीन है, वो लूट के आएगा चला जाएगा। तो ये कहीं न कहीं लो फॉल्ट है। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अररिया में आज के दौर में आप किसी भी छोटा से छोटा काम के लिए चले जाइए। हमारे साथ यहाँ सुफियान भाई बैठे हुए हैं, ये भी रिसर्च स्कॉलर हैं, आप भी इतने दिन से मीडिया में हैं, आप भी देखे होंगे, आप भी अररिया की सरजमीन से ताल्लुक रखते हैं। सबसे गरीब रेखा में अररिया है। एग्जैक्टली, सबसे गरीब रेखा में जी। और आप उस धरती से आप ताल्लुक रखते हैं, जो धरती फणेश्वर नाथ रेणु का धरती है, जो धरती तस्लीमुद्दीन का धरती है, जो धरती ईसा फरताब की धरती है। उस धरती पे आज के दौर में अगर कोई भी, हम गारंटी देते हैं, बेगर पैसे का कोई काम नहीं होता है अररिया जिला में, चाहे वो ब्लॉक लेवल पे, कर्मचारी लेवल पे, सीओ लेवल पे, किसी भी स्तर पे आप चले जाइए, नीचे से नीचे स्तर पे बेगर पैसा का काम नहीं हो रहा है। करप्शन इज एवरीवेयर। समझिए कि हर जगह आपको सिर्फ और सिर्फ करप्शन मिलेगा। तो रोड बनाने की जब बात हुई, आश्वासन दिया गया, तो क्या एमपी तक तलब किया आप लोगों ने, जानकारी दी एमपी को कि क्यों नहीं हुआ, 20 साल क्या कर रहे हैं आप लोग? बिल्कुल, हम लोगों ने बाजब्ता वहां पे सबको जो है जानकारी दी, और बाजब्ता उन्होंने जो हमारे अभी मौजूदा जो सांसद है प्रदीप कुमार सिंह बीजेपी के, जी, उन्होंने बाजब्ता मीडिया में आकर के ये भी कहा था कि वो लोग जो धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं वो सही कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि इससे पहले वाली मीटिंग में हमने उन लोगों को
बाकायदा इंस्ट्रक्शन दिया था कि जल्द से जल्द उस रोड को बनाने का काम कराया जाए। तो प्रदीप सिंह कहीं न कहीं हम लोगों के फेवर में स्टेटमेंट दिया था। ठीक है, लेकिन मेरा ये मानना है कि आखिर वो रोड 20 साल से, जो रोड अररिया जिला के अंदर में 218 पंचायत अररिया जिला में जी 218 पंचायत में से सबसे ज्यादा अगर अधिक चलने वाला कोई सड़क है तो अररिया रेलवे स्टेशन रोड है। बिल्कुल। चूंकि वहां पे हर गरीब को, हर अमीर को, हर आदमी को वहां पे जाना पड़ता है सीमांचल रेलवे स्टेशन ट्रेन पकड़ने के लिए। अब ट्रेन पकड़ने के लिए जा रहे हैं। अब हालत ये है, आप 7 बजे के बाद आप उस रोड से गुजरिए तो आपको डर लगेगा। सच्चाई है कि आपको डर लगेगा, चूंकि वहां पे बाजब्ता लूट लिया जाता है। हाँ, अभी कल का घटना बता रहे हैं, कल की घटना हम लिखे हैं जहांगीर बस्ती, जैसे वो हाईवे से जैसे इधर आते हैं उसी जगह का घटना है। झमटा बस्ती का एक लड़का है कमर, उसका बड़ा भाई मोटरसाइकिल लेके जा रहा था। 10-12 लोगों ने उसको रोक करके गाड़ी, पहले पैसा छीना, पीटा, गाड़ी छीन के लेके चला गया। उस रोड पे यही हो रहा है, चोरी, डकैती, हत्या, कत्ल, मर्डर, रेप, यही सब सिर्फ हो रहा है। और उसका समाधान आज तक किसी भी तरह निकालने का कोई काम नहीं किया। इवन कि हम लोगों ने लेटर में लास्ट वर्ड कहा था कि एटलीस्ट आप वहां पे 2-3 जो है पोल करा के एटलीस्ट लाइट वाइट लगा दीजिए। लाइट भी नहीं लगाया। हम लोगों ने पुलिस प्रशासन से भी डिमांड किया था, लेटर दिया था एसडीओ को कि आप एटलीस्ट 2-3 पुलिस वहां पे जो सुरक्षा बल वहां पे तैनात कीजिए, क्योंकि 24/7 लोग वहां पे चलते हैं। वो भी नहीं किया। वहां पे मतलब ऐसा लग रहा है कि हम लोग पता नहीं किस सदी में जी रहे हैं, कोई है ही नहीं, इस टाइप का लग रहा है। कोई सिस्टम ही नहीं है, कोई सिस्टम ही नहीं है। इतना मतलब ऊब चुके हैं। इसी को लेकर के फिर हम भगत सिंह युवा मोर्चा के तमाम साथी, अररिया के भगत सिंह युवा मोर्चा के जो संगठन है, तमाम संगठन के लोग, हम लोग फिर एक बार इरादा बनाए हैं कि रमजान भर हम लोग सिर्फ देख लेते हैं अलग अलग नेताओं से मिल करके, चाहे भवन निर्माण मंत्री हो, चाहे पंचायती राज विभाग मंत्री हो, कोई भी। उसके बाद अगर नहीं हो रहा है, वो रमजान के जस्ट बात नहीं हुआ, तो रमजान की ही बात हम लोग फिर बोटिया बिस्तर लेके वहां बैठेंगे और वहां पे टेंट गाड़ेंगे और इस बात को हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि जब तक ये रोड नहीं बनेगा तब तो हम लोग नहीं उठेंगे। केस की धमकी देने वाले या थ्रेटिन देने वाले या हम लोगों को कम आकलन करने वाले या जितने भी दलाल और कमीशन खोर नेता है, उनको हम लोग एक्सपोज करेंगे उसी रोड पे। तो आप देख रहे हैं रेलवे स्टेशन रोड को लेकर किस तरीके से हंगामा हुआ है। लगातार यहाँ पर पुरजोर कोशिश की जा रही है। कई बार यानी आश्वासन दे दिया है छात्र नेताओं को कि नहीं रोड अब बना दिया जाएगा, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। कहीं 3 करोड़ रुपए, कभी 6 करोड़, कभी 10 करोड़, कभी 15 करोड़, यानी सिर्फ एक आश्वासन पर आश्वासन दिया जा रहा है। लेकिन जमीनी जो हकीकत है वो कोसों दूर नजर आने लगा है। लेकिन जिस तरीके से तबरेज हसन ने अल्टीमेटम दिया है, यानी आने वाले वक्त में रमजान का महीना कटते ही यानी पूरी तैयारी होगी उस रोड को बनाने की। जो भी राजनेता उसमें मौजूद है, जो भी विधायक है, जो भी जिला पार्षद होंगे, हर कोई एक्सपोज होगा। और जो भी परेशानियां इन्होंने अररिया के बारे में बताई है, वो तमाम चीजें यानी एक तरह से कह सकते हैं कि दलदल में लोग अभी भी अररिया के जो जनता है, अररिया की जो अवाम है, वो दलदल में फंसी हुई है। वहां ना पढ़ाई सही से है, शिक्षा, बेरोजगारी, तमाम चीजें हैं। स्वास्थ्य भी व्यवस्था नहीं है। अच्छा, ये अररिया में कितने हॉस्पिटल हैं? अररिया में देखिए एक नाम का सदर हॉस्पिटल है। हाँ, वो नाम, जी। एक नाम का सरकारी सदर हॉस्पिटल है। लेकिन मैं प्रैक्टिकल मतलब मैं बता रहा हूँ कि क्योंकि अररिया में है, हम लोग काम कर रहे हैं जमीन पे। कई जगह हम लोगों ने जाकर के देखा है कि अभी भी वहां पे अगर किसी नॉर्मल महिला की अगर वहां पे नॉर्मल डिलीवरी होती है, उस डिलीवरी के बाद उसको ऑक्सीजन के लिए अगर कोई अगर एक छोटा सा मात्रा सपोर्ट के लिए अगर सपोर्टिव लाइफ अगर कुछ चाहिए, उसको तो वहां पे नहीं मिल पाएगा, नहीं सदर हॉस्पिटल। एक दूसरा, अगर आपको अंदाजा नहीं है तो आप अगर कभी भी 24/7 में चले जाइए, रात में आपको डॉक्टर इमरजेंसी में, इवन की समझिए कि डॉक्टर तो रहता ही, नर्स वगैरह को बैठा दिया जाता है। तीसरी वहां जो इम्पोर्टेंट बात है कि वहां पे एक भी पूरे हॉस्पिटल के अंदर में टॉयलेट सही नहीं मिलेगा आपको। एक भी पेशेंट अगर कोई चला भी गया तो मर जाता है। और हत्या तो ये हो गया कि वहां पे लास्ट में हम ये देखे, अभी कुछ दिन पहले का वाकया है कि एक डिलीवरी पेशेंट आई, उनको किसी सरकारी हॉस्पिटल ने भेज दिया कोई और दूसरे जो प्राइवेट में, और प्राइवेट से कंसल्ट करके रखता है वो लोग अपना कमीशन पे। बिल्कुल बिल्कुल। वहां पे उस महिला को वहां पे नर्स ने उसका सर्जरी किया, ऑपरेशन किया, ऑपरेशन किया और वो महिला डेथ कर गई। वो महिला डेथ कर गई। अब सोचिए कि क्या हालत है हमारे व्यवस्था का, स्वास्थ्य व्यवस्था का अररिया में। क्या उस पर किसी तरह से एक्शन लिया गया?
वहां पे एक्शन का पैमाना जो एक मेजरमेंट है वो ये है कि जितना बड़ा से बड़ा गुनाह कर दीजिए, आप किसी को मर्डर कर दीजिए, हत्या कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, सो कॉल्ड तथाकथित जो समाज में पंचायती करने वाले लोग हैं, हाँ। उसको दलाल कहा जाए खुले लफ्जों में, या ये कहा जाए कभी पंचायती राज चुनाव से जो जीत करके मुखिया सरपंच समिति मेंबर जो भी आया है वो छोटे मोटे दलाल होते हैं, उससे बढ़ करके जो है वहां का जो बड़े जनप्रतिनिधि थे वो दलाल होते हैं। उन लोगों की मिली भगत से वो उनके जानने वाले हैं वो उनको सपोर्ट करेंगे, हमारे जानने वाले कोई और है हम उनको सपोर्ट करेंगे। गोया कि इंसाफ का गला घोट कर समझिए कि एकदम जमीन पर समझिए कि तोप दिया जाता है, लेकिन इंसाफ के लिए एक लफ्ज कोई बोलने वाला वहां ये मामला कब का है? ये अभी जस्ट कुछ ही दिन, मतलब समझिए कि यही इसी कोरोना में हुआ ज्यादा लंबा समय नहीं हुआ, और एक दिन का मामला नहीं है, वो डेली हो रहा है। आप जब कवर करेंगे अररिया में, मैं आपको बोल रहा हूँ, अररिया हॉस्पिटल को हम लोग तो टारगेट में लिए हुए हैं, उसको करेंगे। आप आइए हमारे साथ में अररिया, और हम अररिया के जितना भगत सिंह युवा मोर्चा के साथी हैं आपको घुमाएंगे सदर हॉस्पिटल, आप देखिएगा कितना बुरा स्थिति है वहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। तबरेज, आपने बहुत सारी चीजों को एक्सपोज किया है, हालांकि सुनने वाले भी सीमांचल वासी भी हैरान होंगे कि अररिया के जो कंडीशन वो किस कदर है और किस तरह से यहाँ पर परेशानियां हैं, लूट पाट सारी चीजें खुलकर हो रही हैं, इंसाफ के नाम पर कुछ नहीं, जातिवाद कुछ ज्यादा ही है अररिया के अंदर में। ये तमाम चीजों पर हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये कि आपने जो एक्सपोज किया है, चाहे वो हॉस्पिटल हो, एजुकेशन हो, सिस्टम हो, तमाम चीजों के आप न्यूज़ पर एक्सपोज कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वक्त की कमी है और अचानक ये सारी चीजें चर्चा नहीं कर सकते। लेकिन हम फोकस सिर्फ अभी रेलवे स्टेशन पे कर रहे हैं, रेलवे की जमीन पर कर रहे हैं और वहां पर बन रहे रोड को लेकर कर रहे हैं। तो आपने जो अल्टीमेटम दिया है भगत सिंह मंच के दौरान, आप लोग वहां पर मौजूद होंगे, भोटिया बिस्तर जो भी आपके पास मौजूद होंगे, जब तक रोड तैयार नहीं होगा तब तक हम उठेंगे नहीं। ये वादा है आपका? जी बिल्कुल। भगत सिंह युवा मोर्चा का ये खुला अल्टीमेटम है वहाँ के जनप्रतिनिधियों को, वहाँ के नेताओं को, कि अगर वो ईद तक काम अब नहीं हो रहा, चूंकि हम लोग 3 महीना हम लोगों का अल्टीमेटम पूरा हो चुका ऑलरेडी, रमजान की वजह से भी हम लोग लेट कर रहे हैं, अगर वो नहीं हो पाया होगा तो भगत सिंह युवा मोर्चा के तमाम साथी फिर वहाँ पे बैठेंगे, और यही भगत सिंह युवा मोर्चा के साथी इससे पहले भी वहाँ बैठे थे और आने वाले समय में भी बैठेंगे वहाँ पे। तो क्या वहाँ अररिया के एमपी से, विधायक से, इन तमाम लोगों से बातचीत हुई इस बीच फोन कॉल के दौरान? देखिए कुछ चीजें इंटरनल होती है जो कि नहीं बोली जाती है, लेकिन इंटरनल चीजें ये है कि बहुत लोगों से बातचीत हुई, ठीक है, समझ रहे हैं। अब सवाल है कि टोटल अगर कंक्लूजन पे आए, क्लियर कट ये बात है कि कोई बनाने के मूड में नहीं है वो सड़क एक समझिए कि राजनीतिक अड्डा बना हुआ है, राजनीतिक मोहरा बना हुआ है, लोकसभा क्षेत्र वासियों के लिए भी और विधानसभा क्षेत्र वासियों के लिए भी। इस वजह उस राजनीतिक मोहरा को, या उस राजनीतिक मोहरा की वजह से जो अररिया विधानसभा की जो जनता है या अररिया लोकसभा की जो जनता है 32-33 लाख, उसको परेशानी क्यों हो रहा है, इसके लिए हम लोग हर हालत में संघर्ष करेंगे और बैठेंगे वहाँ पे। अररिया में राजनीति का अगर मोहरा देखा जाए तो क्या है? ये रोड है और क्या है? अररिया में राजनीतिक मोहरा बहुत सारी चीजें हैं, तो उसमें से मेन इंपोर्टेंट एक रोड भी है, क्योंकि अररिया रेलवे स्टेशन रोड एक ऐसा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अररिया जिला में कि उस क्वेश्चन के बगैर किसी भी क्वेश्चन को एड्रेस ही नहीं किया जाता है। दूसरा राजनीतिक मोहरा वहां पे क्या है कि जातिवादी भरपूर है। अभी कुछ दिन पहले हम क्या बोले, इमारत शरिया का प्रोग्राम हुआ, वहां पे जो इमारत शरिया के द्वारा अमीर के द्वारा कुछ बोलवाया गया जो कि नहीं बोलना चाहिए। ये जातिवादी जो समीकरण, जातिवादी खेल वहां के नेता करते हैं, और जिस तरीके से आजकल सेंटर लेवल पे होता है कि नरेंद्र मोदी को लगता है जहाँ चुनाव हारेंगे तो जातिवादी कार्ड खेलता है, वो विक्टिमाइजेशन कार्ड खेलता है। वो जो विक्टिम कार्ड जो खेलता है, वो विक्टिम कार्ड हमारे कहीं के अररिया क्षेत्र में भी हो रहा है। वो विक्टिम कार्ड नहीं होनी चाहिए, इंसाफ, बल्कि जिसको इंसाफ मिलना चाहिए उसको इंसाफ मिले, चाहे जैसे भी हो। बिल्कुल, मेरा ये डिमांड है। बिल्कुल। आप छात्र नेता के तौर पर वहां पर काम कर रहे, जमीन पर जुड़े हुए हैं, और एक मंच के दौरान आप लोग अपने एजेंडा को सेट कर करके किसी भी तरह से वहां पे बेरोजगारी का मुद्दा हो, हॉस्पिटल से रिलेटेड हो, सुविधा का, तमाम चीजों को आप आकलन कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो सबसे ज्यादा जो है परेशानियां देखा जाए किस चीज में आ रही है आपको? वहां पे सबसे जो बड़ी बात है, वहां पे ऐसा ही हो रहा है, आप ये मानिए, वहां पे नहीं बल्कि ये एक दुर्भाग्यपूर्ण हमारे देश के लिए, कहीं पे भी एक अगर समाज सुधारक तौर पे एक पढ़ा लिखा एजुकेटेड आदमी कोई जाता है क्षेत्र में, तो वहां पे लोकल लीडर को पेट में दर्द होने लगती है। जब से हम ये प्रोटेस्ट शुरू किए हैं, भूख हड़ताल, लोगों को ये लगा ये जेएनयू के तौर पे यहाँ क्यों ये लोग जो है एकदम धरना प्रदर्शन, लोगों को वहाँ अंधा बना रखा है। एग्जैक्टली, और यूज एंड थ्रो है वो। एग्जैक्टली। और जब वो हम लोगों ने भूख हड़ताल वहां पे किया, आपको हम सच्चाई बता रहे हैं,
अररिया का कोई ऐसा जो है समझिए कि जनप्रतिनिधि नहीं है, कोई ऐसा मेंबर, मुखिया, समिति, सरपंच नहीं जो नहीं आया उस धरना में। सब लोग आए, सब लोगों का भाषण मौजूद है, सब लोग आए, इवन के एमएलए साहब भी आए। हम उनका भी सम्मान करते हैं कि वो एक जनप्रतिनिधि है, वो भी आए बिल्कुल। और जिला परिषद अध्यक्ष वो भी आने के लिए मतलब कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन लोगों को पता नहीं क्या इनसिक्योर फील होता है, जबकि हम लोग ना चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं, ना कुछ करने जा रहे हैं, इनसिक्योर फील हो रहा है। उन लोगों को अब ये होने लगा कि अब यूथ जो है वो तैयार हो रहे हैं, पढ़ लिख कर जेएनयू जैसे जगह यूनिवर्सिटी से जो निकल कर आएगा एक क्रांतिकारी पैदा होगा, वो अपने जगह को कहीं ना कहीं जमीन को मजबूत जरूर करेंगे। इस वजह से जो लोग दादागिरी करते हुए, गुंडे करते हुए, जातिवाद को लेकर, समाजवाद को लेकर करके अपनी दबंगई करके पोजीशन बनाए हुए, उनको अब खौफ पैदा होने लगा है, इनसिक्योर होने लगे हैं। ये साफ खुलकर सामने है। लेकिन वादा ये है कि रोड 6 महीने के अंदर बनकर तैयार हो जाना चाहिए, चुनाव से पहले ये चीजें तैयार होनी चाहिए। जी एग्जैक्टली, और वो नहीं होगा तो उसके लिए हम लोग संघर्ष करेंगे। अल्टीमेटम आपने दे दिया है। चलिए, तबरेज हसन जी ने पूरी तरीके से अल्टीमेटम दे दिया है कि आने वाले वक्त में यानी 6 महीने के अंदर अगर रोड बनकर तैयार नहीं होता है तो फिर से कहीं ना कहीं महा आंदोलन की तैयारी सीमांचल की धरती पर करने की तैयारी होगी।